Hello everyone, welcome to my channel Think Basic. Here we start the today topic is monetary policy and fiscal policy, और इसे दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं कि रोल RBI's role in inflation controlling. Mainly there are two methods followed by the RBI to control the inflation in economy. First one is qualitative method and second one is quantitative method. फर्स्ट वी पहले हम लोग क्वालिटेटिव मेथड को देखेंगे. क्वालिटेटिव मेथड में ऐसा मेथड है जिसकी गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करके इन्फ्लेशन को टारगेट में रखती है. अलग अलग तरीके का इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा कब घटेगा वो इसमें बताया गया है. पहला है बैंक रेट पॉलिसी. बैंक रेट पॉलिसी क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जहां पे एक बैंक RBI से कमर्शियल बैंक लोन लेती है, और जिस रेट पे वो लोन लेती है या फिर जिस रेट पे वो RBI लोन देता है कमर्शियल बैंक को, उसी को बैंक रेट बोलते हैं. ओपन मार्केट ऑपरेशन ये दूसरा मेथड है गवर्नमेंट RBI का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में. अब इसमें होता क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में देयर इज अ सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन मार्केट. बाय whom? Buying and selling of government security to regulate the money supply. ये है buy and selling गवर्नमेंट सिक्योरिटी. किस लिए? रेगुलेट करने के लिए. क्या? मनी को. मनी सप्लाई को. इससे इम्पैक्ट क्या होगा? क्या देखने को मिलेगा? सेलिंग सिक्योरिटी एब्जॉर्ब लिक्विडिटी. अब जब यहाँ पे गवर्नमेंट अपना जो सिक्योरिटी होगा वो सेल करेगा तो लोगों के पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, जमा होगा. इससे क्या होगा? जो कंट्रोल होगा इन्फ्लेशन का, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा. सेल करेंगे तब. जब बाई करेगा, बाई कौन करेगा? हम कि गवर्नमेंट जब वापस ये अपना सिक्योरिटी वापस लेगी तो इंक्रीज क्या करेगी? पैसे को मार्केट में छोड़ेगी, जिससे लिक्विडिटी इंक्रीज होगा और स्टिमुलेट ग्रोथ बढ़ेगा. विजुअल्स क्या देख रहे हैं? ग्राफ देख रहे हैं, ट्रेडिंग चार्ट देखने को. इससे पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट बढ़ रहा है. दूसरा है CRR. दिस इज अनदर टूल ऑफ RBI टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट. CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है? नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे रिजर्व करने की बात हो रहा है. किस चीज को? कैश को. और किसके पास रिजर्व होना चाहिए वो इसमें कहता है RBI कहता है कि परसेंटेज ऑफ टू डिपॉजिट बैंक मस्ट गिव विद द RBI. some percentage of money deposit must keep with RBI. ऐसा क्यों? आज के समय में ये 4% के लगभग है. 4 या 4.5 के परसेंटेज अराउंड में है ये. सम ऑफ
sum of money should be deposited to the RBI. ये कौन करेगा? एक कमर्शियल बैंक करेगा। कमर्शियल बैंक करेगा डिपॉजिट किसको? RBI में। कितना परसेंट? 4%। ऐसा क्यों? Why it is so? अब कभी कभी होता है कि बैंक के पास पैसे नहीं होता है, और बैंक जब जाएगा RBI के पास मांगने के लिए कि मुझे पैसे चाहिए, तो सिंपली RBI से उसका पैसा उसे वापस लौटा देगा। इससे क्या होगा? अगर इससे हम CRR अगर इंक्रीज करते हैं, अगर CRR हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज मीन्स व्हाट? The 4% increases to 8%, we will see the changes in economy, like reduce fund for lendings. फंड्स का क्या होगा? जो फंड्स होगा ये रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा लोन देने के लिए। तो क्यों? क्योंकि ये पैसा कहाँ जाएगा? RBI के पास जमा रहेगा। तो न बैंक के पास पैसा होगा, न ये बैंक किसी को लोन देगा। तो मार्केट से मनी कहाँ चली गई? RBI के पास चला गया। अब क्या होगा? व्हाट इफ द CRR इज डिक्रीजेस? अगर CRR डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर CRR डिक्रीज करेगा, इंक्रीज फंड ऑफ लेंडिंग एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ। सिंपल सी बात है कि जब 4% से 2% तक चला जाएगा CRR, जाहिर सी बात है कि जो कमर्शियल बैंक्स होंगे उनके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, और ज़्यादा पैसा रहेगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे। ज़्यादा लोन देगा तो लोग लोन से अपना स्टार्टअप ओपन करेंगे, और मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा? ग्रोथ होगा इकोनॉमी का, हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। ये होता है CRR। इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डिक्रीज होगा तो क्या होगा? अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, SLR, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें सिंपल सी बात है, ये भी एक टाइप का लिक्विडिटी है। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट मेंटेन एज अ कैश गोल्ड सिक्योरिटी। CRR के अलावा RBI ने एक और रूल बनाया है SLR करके, जिसमें CRR तो रखना ही है प्लस SLR भी रखना है। इसका मतलब ये है कि जो कमर्शियल बैंक होंगे उनको 4% RBI के पास तो रखना ही रखना है, प्लस सम परसेंटेज ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी के फॉर्म में खुद के पास रखना पड़ेगा। कीप देम सेल्फ, खुद के पास रखना पड़ेगा। यही है SLR। CSR SLR में इतना सा बस डिफरेंस है कि जो पैसा 4% है वो RBI के पास रखना पड़ेगा, और कुछ पैसा जो रखना है वो खुद के अपने पास में रिजर्व में रखना पड़ेगा। ये है SLR। आते हैं हम रेपो रेट पे। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट सिंपल है, रेट एट विच द RBI लेंड टू द कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे क्या है? RBI ने क्या किया? लोन दिया है। किसको? RBI है कमर्शियल बैंक को, जाहिर सी बात है कमर्शियल बैंक को लोन देगा।
आई ने लोन दे दिया है किसको? कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को लोन दिया है जिस रेट पे देगा, जिस रेट पे देगा, विच रेट, उसी को क्या होता है, वही रेपो रेट होता है। अब इसका डिक्रीजमेंट और इंक्रीज होगा, रेपो रेट इंक्रीज होगा, रेपो रेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा? अब रेपो रेट जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? रिड्यूस बोरिंग हो जाएगा। कैसे? जो रेट होगा, अगर वो हाइपोथेटिकली सोच लेते हैं कि 9% है रेपो रेट, तो जो लोन मिला है कमर्शियल बैंक को वो 9% पे मिला है। अब इनको भी प्रॉफिट चाहिए तो ये क्या करेंगे, 11 और 12% के पे इंटरेस्ट रेट देके कमर्शियल बैंक लोन देंगे किसको? लेंडर्स को, सॉरी जो कस्टमर होंगे उनको लोन देंगे। तो इनको लोन ज़्यादा महंगा पड़ेगा तो ये लोन लेने से थोड़ा पीछे हटेंगे। तो इससे क्या होगा, मन में सॉरी मार्केट में मनी का सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा। मार्केट में मनी का सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा क्या करने से? रेपो रेट इंक्रीज करने से। वहीं पे देखते हैं जब रेपो रेट डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? स्टिमुलेट स्पेंडिंग। अब इसका क्या मतलब है स्टिमुलेट स्पेंडिंग का? जो हमारा स्पेंडिंग होगा वो बढ़ जाएगा। कैसे? फिर से स्टार्ट कर देते हैं वहीं पे। आरबीआई लोन देगा, अब यहाँ 9% पे दे रहा था, यही क्या हुआ है, अगर आरबीआई रेट को डाउन कर दिया है तो यहाँ पे उन्होंने 5% पे रेट अप लोन अप रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक को सस्ता लोन मिला तो उन्होंने 12% के अलावा उन्होंने 9% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एक तरफ, जहाँ 12% अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, वहीं किसी को 9% रेट रेट मिले तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि वो अपना जो एक्सपेंडिचर होगा वो जाहिर सी बात है वो इंक्रीज करेंगे। जब वही हम इंक्रीज करेंगे अपना एक्सपेंडिंग, तो धीरे धीरे जो मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ेगा और जो हमारा ग्रोथ होगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे बूस्ट होगा। और इस तरीके से क्या करता है आरबीआई, काउंटर करता है इन्फ्लेशन को। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट पे। रिवर्स रेपो रेट पे आते हैं। रिवर्स रेपो रेट में जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है ये, जो हम लोग यहाँ पर रेपो रेट का जस्ट अपोजिट है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स भी लिखा है। तो रेट एट विच आरबीआई बारो फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आरबीआई है और ये कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक वहां पे क्या हो रहा था, आरबीआई लोन दे रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक से लोन लेगा। रेट एट विच आरबीआई बारो फ्रॉम कमर्शियल बैंक, आरबीआई बारो फ्रॉम कमर्शियल बैंक। लोन ले रहा है कौन, आरबीआई। और आरबीआई क्या दे रहा है, ये अपना कोलेट्रल कुछ भी रख सकता है, कोलेट्रल कुछ भी रख सकते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट का इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट से क्या इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, वो देखते हैं। अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करेंगे तो
क्या होगा, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिड्यूस मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और मनी सप्लाई रिड्यूसेस। ऐसा क्यों हो रहा है, जब कमर्शियल बैंक अपने पैसा किसको दे देगा, अब आरबीआई को लोन में दे देगा, तो आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं बचेंगे। जब इसके पास पैसे नहीं बचेंगे तो ये इधर लोन नहीं देगा लोगों को। जब लोन नहीं देगा तो मनी का जो सप्लाई है मार्केट में, वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, अगर रेपो रेट को इंक्रीज किया गया तो। अब वहीं दूसरी तरफ रेपो रेट को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज मनी सप्लाई। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक एक तरफ लोन दे रही थी 4% पे, अब वहीं लोन देने लगी, अगर 4% देने लगी तो इसके पास 96% ऑफ द मनी रिमेन विद द कमर्शियल बैंक। बट if the commercial bank decreases reverse repo rate, it means the RBI got a interest rate at 2%, then the commercial bank have with money of total 98% money। जब 98% मनी आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक के रहेगा, तो ये कमर्शियल बैंक क्या करेगा, 98% ऑफ द मनी क्या करेगा, मार्केट में लोन दे देगा, और इस तरीके से लोन मनी मार्केट में फ्लो होने लगेगा, और हमारा जो स्टिमुलेट ग्रोथ होगा वो इंक्रीज करने लगेगा धीरे धीरे। जी तो था बस रिवर्स रेपो रेट क्वालिटेटिव मेथड।